भाई काट लो, मैं बड़ा सोची मेरी किसी नहीं सुनी। भाई मेरा कोई नहीं है, मैंने काट लो। किधर भेजा था बेटी को और बीवी को? पता नहीं क्या हमने गलत काम करना उसके साथ। तो तुमने दे दिया? शर्म नहीं है? एक मिनट यार, बेटी की शक्ल तो देख जरा एक मिनट दोबारा। जेड़ा 6000 लेके गया है की करना, उन्हें की करना चाहिए? अभी क्यों आई हो, क्यों भेजा आपके अब्बू ने यहाँ? ये मुझे गंदे काम करा था मेरी अम्मी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ कि सरेआम का कोई प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ हो और फिर किसी दबाव, किसी धमकी या किसी लालच की वजह से नशर न किया गया हो। हाँ, अलबत्ता रावलपिंडी में रिकॉर्ड किया गया एक प्रोग्राम ऐसा जरूर था जिसे हमारी पूरी टीम ने एक मुकद्दस रिश्ते को दागदार होने से बचाने के लिए ऑन एयर न करने का फैसला किया था। हम सबका ख्याल था कि वो प्रोग्राम टेलीविजन पर चलने के बाद उस रिश्ते में बंधे खानदान के दो अफराद शायद बहुत अरसे तक एक दूसरे से आंखें न मिला सके। आज का प्रोग्राम अगरचे के हूबहू उस नौइयत का तो नहीं, लेकिन रिश्तों से जुड़े तकद्दुस के पामाल होने की कहानी जरूर है। लाहौर के करीब वाक़े फूल नगर में एक फूल जैसी बच्ची की फरोख्त, और वो भी उसके अपने सगे बाप के हाथों। ये जानते बूझते हुए कि इसे ले जाने वाले इसके साथ क्या सलूक करेंगे, ये मालूम होते हुए कि बच्ची की उम्र 12 साल है और वो न जाने खुद पर होने वाला जिनसी जुल्म बर्दाश्त भी कर पाएगी या नहीं। एक ऐसा शख्स जो एक अरसे तक अपनी बीवी को जिस्म फरोशी पर मजबूर करता रहा, और फिर जब बेटी की उम्र 12 साल हुई तो इस लईन ने अपनी बेटी का भी सौदा कर डाला। ये दिल खराश खबर जब पहले पहल हम तक पहुंची तो हमारे जहन में भी बहुत से लोगों की तरह यही ख्याल आया कि ये सब कुछ मुल्क में बढ़ती हुई गुर्बत का शाखसाना है। हमें लगा शायद अपनी बीवी को इज्जत नीलाम करने पर मजबूर करने वाला और फिर अपनी 12 साल की बेटी को भी महज 6000 रुपए के इवज बदकारी के लिए बेच देने वाला ये शख्स या तो माजूर होगा या इतना शदीद बीमार कि अपने बीवी बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाने के लायक नहीं होगा, जब ही इसने अपनी बीवी और बेटी को बेचना शुरू कर दिया होगा। हालांकि इन हालात में भी इस भयानक काम का कोई जवाब नहीं बनता, लेकिन जब हमें यह मालूम हुआ कि अपनी बीवी और बेटी को जिस्म फरोशी के लिए फरोख्त करने वाला ये बदबख्त हट्टा कट्टा है तो दुख और गुस्से की शिद्दत में और भी इजाफा हो गया। तब हमें अंदाजा हुआ कि इंसान अगर सही नस्ल हो तो गुर्बत में भी गैरत को नहीं बेचता, और अगर बेगैरती का लिबादा ओढ़ ले तो गुर्बत हो या इमारत, बदबख्ती उसका मुकद्दर बन जाती है। रिश्तों की पायवाली का हमारे सामने आने वाला ये पहला वाकया नहीं था। बरसों पहले टीम सरेआम को ये इत्तला मिली थी कि कराची में एक शख्स एक 9 उम्र लड़की को फरोख्त कर रहा है, कुछ वक्त के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए। यानी किसी भेड़ बकरी, किसी जानवर की तरह यकमुश्त कीमत अदा करें और फिर उस बच्ची को ले जाकर उसके साथ जो जी चाहे वही सलूक करें। बच्ची की फरोख्त की ये खबर जब हम तक पहुंची तो हमने अपने नुमाइंदों के जरिए इस शख्स से बच्ची का सौदा करने का मंसूबा बनाया, ताकि एक तो ये मासूम लड़की किसी जिस्म फरोश गिरोह के हाथ न लग जाए, और दूसरा ये कि ये मालूम किया जा सके कि आखिर बिकने के लिए पेश की जाने वाली ये बच्ची आई कहां से है। आया इसे इगवा किया गया है या फिर इसके वालिदैन की मर्जी से इसे बेचा जा रहा है।
टीम सरेआम ने जब इस शख्स से कमसिन लड़की की कीमत तय कर ली और जब इसने इसके पैसे लेकर इसे हमारे हवाले करने के लिए हमें बुलाया तो हमने पुलिस के साथ इसे धर लिया। इसके पकड़े जाने के बाद ये रूह लर्जा देने वाला इंकिशाफ हुआ कि ये शख्स जिस कमसिन लड़की को सरे बाजार फरोख्त कर रहा था वो कोई और नहीं, उसकी अपनी सगी बेटी थी। तो इन्होंने आप ही पे एतमाद का इजहार किया कि आप ही को बताऊंगा मैं कि क्या मसला है। अपनी जाति इसकी अभी सगी बेटी है। तो ये आपको ये बताया है? बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे एक बात ये बताओ कि अगर तुम इसको वाकई बेच देते, जो इस तरह कह रहे थे बेटा बेच ही रहे थे ना, पैसे ले रहे थे ना, तुम पैसे ही ले रहे थे ना, तो बेच ही रहे थे ना, और क्या कर रहे थे, इसे बेचना ही कहते हैं ना। तो उसके बाद तुम्हें ये नहीं क्या करता कोई बंदा जिसने खरीदी हो औरत, वो क्या करेगा औरत के साथ यार? मेरी बच्ची की जिंदगी बन जाएगी डॉक्टर साहब। जिंदगी बनेगी? जिस एक मेरी बात सुनो, मर्द ने जिसने 5.5 लाख रुपए दिए हो वो औरत को औरत समझेगा, जानवर समझेगा? अपनी बेटी को यूं फरोख्त करने का ये पहला और आखिरी वाकया नहीं था जो हमारे सामने आया। कुछ ही अरसे बाद टीम सरेआम को एक और इत्तला मिली कि कराची ही में एक मैटरनिटी होम की मालिकन 9 मौलूद बच्चों को फरोख्त करती है। हमने अपने नुमाइंदों को एक फर्जी बे औलाद जोड़ा बनाकर इस मैटरनिटी होम पर इलाज के लिए भिजवाया। इलाज तो खैर क्या होना था, हस्बे तवक्को मैटरनिटी होम की मालिकन ने हमारे नुमाइंदों को एक बच्चा फरोख्त करने की पेशकश की, जिसे हमारे नुमाइंदों ने कबूल कर लिया। जाहिर है वो वहाँ गए ही बच्चों की इस खरीदो फरोख्त को बेनकाब करने थे। इस औरत ने हमारे नुमाइंदों को कुछ दिन का वक्त दिया और बताया कि जैसे ही बच्चे का इंतजाम हो जाएगा वो हमारे नुमाइंदों को फोन करके बता देगी। इस केस में हमारा पुख्ता यकीन था कि बच्चों की फरोख्त का ये सारा कारोबार उन बच्चों से चल रहा है जिन्हें आए रोज मुख्तलिफ अस्पतालों के गायनी वार्ड से अगवा कर लिया जाता है, और उस नौजायदा बच्चे के माँ बाप तमाम उम्र इस दुख में गुजार देते हैं कि उनकी औलाद, उनके जिगर का टुकड़ा न जाने कहाँ होगा, किस हाल में होगा। हस्बे वादा मैटरनिटी होम की इस मालिकन ने कुछ दिन बाद हमारे नुमाइंदों को फोन किया और बताया कि एक नौजायदा बच्ची का इंतजाम हो गया है। 1.5 लाख रुपए में बच्ची का सौदा हुआ और ऐन उस वक्त हमने इस औरत को पकड़ लिया जब वो 1.5 लाख के इवज एक 9 मौलूद बच्ची को फरोख्त कर रही थी। इस औरत को पुलिस और मुतल्लिका महकमों के साथ पकड़ने और तहकीक करने के बाद ये बात पाया इस सबूत को पहुंची कि दरअसल ये औरत इस बच्ची को नहीं बेच रही थी, ये तो महज कमीशन एजेंट थी। इस 9 मौलूद बच्ची को बेचने वाले दरअसल इसके अपने सगे माँ बाप थे, और ये अब से पहले भी अपने कई बच्चे बे औलाद जोड़ों को फरोख्त कर चुके थे। ये इनका कारोबार बन गया था। ये हर साल एक बच्चा पैदा करते और इसे इस मैटरनिटी होम वाली खातून के जरिए किसी न किसी को बेच देते। सो यहाँ भी बेटी बेचने वाले सगे माँ बाप ही थे। फूल नगर में भी अपनी बीवी के साथ साथ अपनी 12 साल की बेटी को जिस्म फरोशी के लिए बेचने वाला कोई और नहीं, इस लड़की का अपना सगा बाप था, जो महज 6,000 रुपए के इवज इसे उन लोगों के साथ भेज रहा था जो पहले इसे रकम देकर जिस्म फरोशी के लिए इसकी बीवी को भी अपने साथ ले जा चुके थे। एक जानिब ये संग दिल बाप था जो अपनी सगी बेटी को यूं बेच रहा था, और एक जानिब इस बच्ची की माँ थी जो अब तक खुद पर होने वाले मजालिम के बावजूद खामोश रही थी। उसके अपने शौहर ने उसे हर रात फरोख्त किया था, पैसे लेकर उसे अनगिनत लोगों से पामाल करवाया था, लेकिन अब जब बात उसकी अपनी बेटी पर आ गई थी तो वो मजीद खामोश नहीं रहना चाहती थी। उसे मालूम था कि वो अगर अब भी खामोश रही तो उसका जालिम शौहर उसकी 12 साल की बेटी को भी उसी दलदल में धकेल देगा जिसमें खुद उसका अपना सारा बदन धंसा हुआ था। भाई काटलो में बड़ा पति है, मेरे किसी ने सुने। भाई मेरा कोई नहीं है, मैंने काट लो। भाई काटलो में बड़ा पति है, मेरे किसी ने सुने। इस मजबूर औरत का बाप फौत हो चुका था, बीमार माँ इसका सहारा नहीं बन सकती थी, एक बेरोजगार भाई था जिसे कुछ ही अरसा पहले पकड़कर कैद कर लिया था और तशद्दुद का निशाना बनाया था। सो उसके बाद से भाई ने भी बहन की कोई खबर नहीं ली थी। इस कस्मा पुरसी में ये बेचारी जाती तो कहाँ जाती,
एक आध बार पुलिस से भी राबिता किया, लेकिन ऐसे मामलात को अक्सर घरेलू मामलात कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। सबसे मायूस होकर अपने ही शौहर के हाथों बिकने वाली इस औरत ने टीम सरेआम से राबिता किया, इस उम्मीद के साथ कि उस पर जो बीती सो बीती, अब उसकी बच्ची को इस जुल्म से बचा लिया जाए। ऐसा नहीं है कि पैसों का लालच सिर्फ बाप की मोहब्बत को धुंधला देता है, कभी कभी पैसों की चमक के सामने ममता भी मांद पड़ जाती है। कुछ ही अरसा पहले टीम सरेआम ने कराची में बफर जोन के करीब जिस्म फरोशी के एक अड्डे से एक 14 साल की लड़की को बाजियाब करवाया था, जिसे उस अड्डे पर जबरदस्ती रखा गया था। और इसे उस अड्डे पर जबरदस्ती रखवाने वाला कोई और नहीं, उसकी अपनी सगी माँ थी, जिसने अपना घर तामीर करवाने के लिए अपनी बेटी को कराची की इस नायिका के यहाँ फरोख्त कर दिया था। अब बताओ कि यहाँ कौन लेके आया आपको? मम्मा छोड़ के गई। मामा छोड़ के गई? आपकी मर्जी से छोड़ के गई हैं? नहीं। इनसे पैसे लेके गई हैं कुछ? जी। ये नहीं पता। लेकिन पैसे लेके गई तो कोई बगैर बात करो ना बस। स्कूल कभी भी नहीं गई स्कूल पढ़ने के लिए? नहीं, क्या जाती थी, मामा का टाइफाइड हो गया। फिर नहीं गई? तो दिल चाहता था बाद में स्कूल जाने का? अभी पढ़ना चाहती हो या कुछ क्या करना चाहती हो जिंदगी में? पढ़ना चाहती हूँ, अपने बहन भाइयों को भी पढ़ाना चाहती हूँ। अपने बहन भाई को भी पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन ये काम करके नहीं। तो दुआ करती थी अल्लाह ताला से यहाँ पे? मैं इस तरह भी आसान हो रही थी, क्या करते हैं? हाँ, यही दुआ मांगती कि कोई भी बेटी ये काम में ना आए। हालात सही है घर में? खाने पीने की चीजें मिल जाती हैं सारी? तो फिर तुम्हें यहाँ क्यों भेजा? मम्मा कहती थी एक घर बना दो, उसके बाद ना करना। 14 साल की इस बच्ची को बाजियाब करवाने के बाद जब इसकी मां को बुलवाया गया, जिसने अपनी बेटी को बेचा था, तो ये शर्मिंदा होने की बजाय अपने किए पर नाज़ा थी। तो धज्जियां तुम्हें खुद नहीं आ रही थी? तो शर्म धज्जियां उड़ रही हैं तुम्हें इज्जत की? अब तुम्हें खुद अच्छा ये तुम कर रही थी, तुम्हें शर्म भी नहीं है? किस चीज की शर्म? आप पैसा कमाई जा रहे हैं, हमें बेचूं कर करके। अच्छा बेटी को बेच के पैसा कमाओगी? कोई किसी ने बेचा नहीं बेचा? नहीं बेचा। सारे लोग जो कह रहे हैं बेटी तुम्हारी खुद कह रही है। सारे लोग उसकी बेटी के तुम्हारी बेटी के सामने बात करते हैं। आओ आ जाओ। मेरे घर आटा डाल के आते थे, क्या डाल के? तो बच्ची को बेच दो, आटा नहीं था? नहीं बेटी आटा नहीं है तो बेटी को बेच दोगी? तुम्हें पता है रात में क्या होता है उसके साथ? तुम्हें पता है शराब पी के लोग क्या करते हैं उसके साथ? कराची ही में डिफेंस के इलाके में एक गेस्ट हाउस में खुले जिस्म फरोशी के अड्डे से एक और लड़की की अपील पर टीम सरेआम ने जब उसे बाजियाब करवाया तो मालूम हुआ कि इसे भी इसकी मर्जी के खिलाफ इसका सगा मामू यहाँ बदन फरोशी के अड्डे पर बेच गया था। और जुल्म ये है कि इस सारे जुर्म में इस बच्ची की माँ भी शामिल थी। तुम यहाँ कितने टाइम से हो? तुम कहाँ से आई हो? लाहौर से। तो आपको यहाँ क्या बोल के लाए थे? जो के लिए। तो अभी आप निकलना चाहती हैं यहाँ से? जी। तो आपको यहाँ जबरदस्ती रखा हुआ इन्होंने? जी। रोहिणी आप इंशाल्लाह जो है हम आपको लेके जाएंगे, हम आपके भाई हैं। तो कितने पैसों में बेचा? 1 लाख। 1 लाख किसने लिए थे? मामू ने। अम्मी को कितने दिए? 55। मामू ने कितने पैसे लिए थे इनसे? 1 लाख। माँ बाप को पता है तुम्हारे कि तुम क्या काम करने आई हो यहाँ पे? मम्मा को पता था। लेकिन यहाँ फूल नगर में एक माँ अपनी बच्ची के मुस्तकबिल के लिए उसकी ढाल बन गई थी। खुद उसका अपना जिस्म और रूह जख्म थी, लेकिन वो अपनी गुड़िया को अजियत और घुटन की इस स्याह दुनिया से दूर ले जाना चाहती थी। सो इसने आंसुओं में भीगी एक वीडियो टीम सरेआम को इरसाल की। इस वीडियो का एक एक लफ्ज नश्तर था, एक एक जुमला तीर की तरह दिल में पैवस्त होता महसूस हो रहा था कि शौहर जो अपनी बीवी की इज्जत का मुहाफिज होता है, एक ऐसा रिश्ता जिसे खुदा ने एक दूसरे के एहतराम और वक़ार में इजाफे के लिए तख्लीक किया है, वही रिश्ता इस बेचारी औरत की इस्मत का व्यापारी बन गया था। मैंने रोज मैंने भाई तानू अल्लाह वास्ता मैनू कर लो।
भाई काट लो, मैं बड़ा पति है, मेरे किसी नहीं सुने। भाई मेरा कोई नहीं है, मैंने काट लो। फूल नगर की इस लाचार औरत की फरियाद के बाद इसे इस्मत फरोशी के इस चुंगल से निकालना तो जरूरी था ही, सबसे ज्यादा अहम ये था कि इसकी 12 साल की बेटी का मुस्तकबिल भी महफूज बनाया जाए, जिसे इसकी माँ ने इसके बाप की हिरस परस्ती से बचाने के लिए इसकी नानी के यहाँ भिजवा रखा था। खातून की वीडियो एक जानिब का मौकिफ थी। इस वीडियो में इसके बहते हुए आंसू और लरसते हुए लफ्ज इसकी सदाकत और सच्चाई के गवाह जरूर थे, लेकिन फिर भी इसके शौहर के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से पहले इन इल्जामात की तस्दीक जरूरी थी, क्योंकि जो भी है ये किसी भी इंसान पर एक भयानक तरीन इल्जाम था कि वो पैसे लेकर अपनी बीवी को जिस्म फरोशी के लिए पेश करता है और अब वो अपनी बेटी से भी यही काम करवाना चाहता है। बेटी भी वो जिसकी उम्र बमुश्किल 12 साल है। हमने इस सारे मामले की तहकीक के लिए अपने नुमाइंदे फूल नगर भेजने का फैसला किया। इस खातून ही के बताए हुए रेफरेंस से हमारे नुमाइंदे इस शख्स से मिले और बताया कि वो काम के सिलसिले में फूल नगर आए हैं और इशारतन उससे उसकी बीवी का तकाजा किया, जिस पर इसने फौरन हामी भर ली। पहले इसके पास आने वाले लोगों से इसके मामलात तय थे, सो ये नए आने वाले इन लोगों से झिझक रहा था। पैसों के मामले पर इसका कहना था कि आप जो भी देना चाहें दे दें। हमारे नुमाइंदों ने इसे पैसे दिए और साथ ये भी कहा कि हमारी कंपनी का मालिक कुछ दिन में यहाँ आने वाला है, अगर आप किसी कमसिन लड़की का इंतजाम कर दें तो मेहरबानी होगी। ये सुनकर तो जैसे इस शख्स की राल टपकने लगी। बाद में इसने अपनी बीवी से जबरदस्ती अपनी बेटी को नानी के हाथ से वापस बुलवाने का कहा। लड़ झगड़ कर मार पीट करके ये अपनी 12 साल की बेटी को उसकी नानी के घर से ले आया। इसलिए नहीं कि इसे उससे मोहब्बत थी, इसलिए कि इसे उसके लिए खाते पीते गाहक मिल गए थे। फूल नगर, जिसका पुराना नाम भाई भेरू है, लाहौर से 1 घंटे की मुसाफत पर है। हम इस बच्ची को इसके अपने सगे बाप के लालच ज़दा जबड़ों से बचाने के लिए कराची से लाहौर और लाहौर से फूल नगर आ गए। हमारे नुमाइंदे इस शख्स से मुसलसल राब्ते में थे और ये उन्हें फोन पर कमसिन लड़की के आने की खबर भी दे चुका था, जो दरअसल इसकी अपनी सगी बेटी थी। हम फूल नगर में दाखिल हुए तो हमारे नुमाइंदे अपनी बीवी और बेटी जिस्म फरोशी के लिए बेचने वाले इस शख्स के पास पहुंचे। इसने आवाज देकर अपनी 12 साल की बेटी को बुलाया, 6000 रुपए वसूल किए और अपनी बीवी और अपनी बेटी को हमारे नुमाइंदों के साथ रवाना कर दिया। ये तो आप और हम जानते हैं कि पैसे देकर इस शख्स की बीवी और 12 साल की बेटी को लाने वाले टीम सरेआम के नुमाइंदे थे, लेकिन इस शख्स ने तो अपने तई अपनी बीवी और अपनी सगी बेटी को ऐसे लोगों के हवाले कर दिया था जो इन्हें बदकारी के लिए अपने साथ ले जा रहे थे। खुदा जाने ये कैसा इंसान था। हम ये बात आपको पूरे यकीन से बता सकते हैं कि इसने ऐसा गुर्बत या भूख से तंग आकर नहीं किया था। ऐसा नहीं है कि ये कोई खाता पीता शख्स था, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इसके घर में खुदा ना खास्ता फाकों की नौबत थी। ये इलाके के एक बाअसर शख्स का मुलाजिम था, जिसे एक बड़े डेरे में रिहाइश के लिए जगह दी गई थी। इसका मालिक इसकी तमाम बुनियादी जरूरियात का ख्याल रखता था। इसे जानवरों को चारा डालने और खेती बाड़ी के कामों में हाथ बटाने का मुआवजा भी मिलता था, लेकिन उसके बावजूद न जाने कौन सी तस्कीन के लिए, ये न जाने कौन से इंतकाम की खातिर ये ऐसा संगीन और घिनौना काम कर रहा था। कोई कितना भी गरीब हो, कितना ही जाहिल, उजट और कमार हो, अपनी औलाद से तो जानवर भी मोहब्बत करते हैं। ये ना जाने कैसा दरिंदा था जिसने अपनी 12 साल की बेटी 6000 के इवज अय्याशी के लिए बेच दी थी। ये है वो छोटी बच्ची है। कितने पैसे कितने हुए? कितने यार, आप तो कह दिया था 6000 दोनों पे। हम अम्मी के नाल जाओ, अम्मी के नाल जाओ।
हमारे नुमाइंदे इन दोनों माँ बेटी को लेकर उस मकाम पर आ गए जहां हम पुलिस के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। माँ की गोद में एक छोटी बेटी भी थी, जिसके बारे में इसने बाद में बताया कि उसका शौहर जब भी इसे जिस्म फरोशी के लिए भेजता था, उसकी ये छोटी बेटी उसके साथ ही होती थी, जो काम के वक्त किसी दूसरे कमरे में पड़ी रोती रहती। हमें ये सारा मामला बहुत गैर हकीकी लग रहा था। ऐसे भला कैसे हो सकता है? हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? एक शख्स इतना जालिम और बेहिस कैसे हो सकता है और एक औरत इतनी बेबस और लाचार कैसे हो सकती है? पकड़े जाने के बाद इस औरत का शौहर अगर खुद तस्लीम ना करता कि वो अपनी बीवी से जिस्म फरोशी करवाता रहा है, तो हमें बहुत सी बातों पर शक ही रहता। हमारे पास आने के बाद इस बेचारी औरत ने जो कुछ बताया वो दिल चीर देने वाला था। ऐसे बहुत से मजालिम जिनका इहाता अल्फाज कर ही नहीं सकते, ऐसे बहुत से अल्फाज जिनका बोझ टेलीविजन की स्क्रीन बर्दाश्त कर ही नहीं सकती, और ऐसी बहुत सी हौलनाक हकीकतें जिनका आप और मैं चाह कर भी सामना नहीं कर सकते। नाम क्या है आपका? अच्छा, और कितनी देर हुई है इस बंदे से शादी हुई? इस बंदे से शादी हुई 13वां साल है। तो ये कब से सिलसिला शुरू हुआ है? 10 से 11 साल हो चले ने। बड़ी भजन की कोशिश की, मेरी किसी ने सुनी। मैं 115 ही जरे उन्होंने कॉल की, उन्होंने भी मेरी नहीं सुनी। पटना थाना होंगे भी आई, उन्होंने भी द्वार की, उन्होंने भी मेरी नहीं सुनी। वो कहते इसको नहीं सुनते से कोई। भाई मैं बड़ी मजबूर है, तो बड़ी फंसी हुई है। मेरा एक ही भाई है, ऐसी 9 बहना। मेरी अम्मी गूंगी, अबू मेरा फौत है, मेरी कोई नहीं सुनता। अल्लाह ताला है ना सुनने वाला। अल्लाह ताला के दिन माई पा के रोज ही दुआ कर नहीं सकते। उन्होंने क्या कहा? क्या कहते हैं? उन्होंने कहा जैसे बीबी तेरी कोई मदद नहीं कर सकते। किस तरह के लोग आते हैं? किनको बुलाता है ये? क्या लेता है? शराबी भावे किसी को 50 भी ले लवे, कोई 50 भी दे दे तो ले लेंदा, कोई किलो घ्यो भी दे दे तो ले लेंदा। उन्हें सिर्फ फिर लालच और कोई नहीं। तो छोड़ के क्यों नहीं गई आप? कहीं चली जाती है? मैं कहाँ जाती? मेरा केरा भी ठिकाना है। करता क्या है खुद ये? कुछ नहीं, बस पट्ठा पाँदा, डंगरा पट्ठे पाँदा, कुछ नहीं करता। तो इस बदबख्त ने बच्ची भी वाले कर दी है 6000 रुपए? 6000 रुपए लो, बच्ची भी वाले कर दी उन्होंने। बच्ची दी एज की है? बच्ची यार 12वें साल च। बंदे बुलांदा किथे है? रात ਨੂੰ बुला लेंदा इत्थे। जे मैं ना जाना मैनू कुटदा हुंदा, बड़ा मारदा मैनू। शहर विच भी इन्होंने कुटिया। रोज ये काम ही इंदा, कोई काम नहीं गौर करता। वैसे ठीक ठाक है? हट्टा कट्टा? कोई माजूरी तो नहीं? कोई बीमारी? कोई कुछ नहीं पता। नहीं बाहर की पैसा ला के कोई नशा करदा था, मैनू नहीं पता। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे मेरे 3 बच्चे, 3 बेटियां 3 बेटे। बड़ा बेटा भी प्यो के साथ ही है, वो भी नहीं मेरी सुनता, भी अगर गाला करता है। नहीं, बड़े बेटे को पता है कि माँ के साथ क्या करवाता है? बेटे को पता है, बेटी को पता है। क्या करेंगे? किधर जाएं? क्या सोचा है? मैं अपनी अम्मी के पास जाऊंगी। अपनी अम्मी के पास जरे मेरे बच्चे मेरे ना तुर गए, उन्होंने मैं ले जाऊंगी। बच्चियां मैं नहीं छड़निया। बच्चियां कितनी? 3 बेटी? 3 बेटियां। बड़ी बेटी है ये, बाकी एक 6-7 साल की, देखा छोटी। तुम खुद जान रहे, औरत की कर सकती है। अब अगर इसे पकड़वा दें, इसको अंदर करवा दें, तो आपको कोई परेशानी तो नहीं? मैनू कोई परेशानी, इनू तो सजा दवाना चाहनी, इनू तो फांसी दे फंदे ते बचाना चाहनी। इनू पता लगे किसी की मजबूरी का फायदा किवें उठाई जाए। क्या नाम है आपका? क्या एज है आपकी? उम्र क्या है आपकी? 12 स्कूल जाती हो? अभी क्यों आई हो? क्यों भेजा आपके अब्बू ने यहाँ? ये मुझे गंदे काम करा था मेरी अम्मी के साथ। इस औरत के बयान के बाद और हमारे नुमाइंदे से इस औरत के शौहर की डील की रिकॉर्डिंग के बाद कानूनी कार्रवाई न करने का कोई जवाब बाकी नहीं था। हम पुलिस के साथ उस डेरे की जानिब रवाना हुए जहां अपनी बीवी और बेटी फरोख्त करने वाला ये शख्स रिहाइश पजीर था। हमारा वो नुमाइंदा जो एक तरह से जमानती के तौर पर इस शख्स के पास रह गया था, ये उसके साथ डेरे के बाहर चहलकदमी कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? हैं? ये इसको किधर भेजा था, बेटी को और बीवी को? एक मिनट बस 12 साल की। बताओ किधर भेजा था?
पता नहीं वे तो वैसे लगे धोखा करके ले गए थे। किधर धोखा कर? तुम्हें पैसे दे के लेके गए हैं ना? हाँ जी। किस चीज के पैसे दिए हैं? पता नहीं क्या हमने गलत काम करना इसके साथ। पहले नहीं दिया? नहीं, पहले कभी नहीं दिया? नहीं, बीवी पहले नहीं। ये तो कह रहा है कभी नहीं किया पहले। यार 10 से 11 बताओ। साल हो गया मैंने सही देख, सच बोलेंगे ना तो सारी रियायत होगी, झूठ बोलेगा तो कोई फिर रियायत की तवक्को नहीं करनी। सही सही सच सच गल दस। कितने रुपए में देते रहे हो? 400-500। खुद कोई काम नहीं करते? करता है। क्या करते हो? डंगरों को पट्टे पाता। तो फिर इसके पैसे क्यों लेते रहे हो लोगों से? जी मजबूरी। बेटी को क्यों दिया यार? 12 साल बेटी को तो नहीं दिया। किस लिए भिजवाया? नहीं, वो तो इसको ले गए थे। तुमने खुद भेजा? देखो हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग है, झूठ नहीं बोलो, मैं फिर तुमसे कह रहा हूँ। तुमने इसको किस लिए भेजा? तुमने भेजा कि इसको ले जाओ? तुम्हारे ख्याल में क्या था, क्या करेंगे इसको ले जाके? नहीं जी, इसको भेजा नहीं था। तुमने नहीं भेजा इसको? तुम्हारी रिकॉर्डिंग है, दिखा दे तुम्हें। हाँ पता है, रिकॉर्डिंग है। हट्टा कट्टा है, सेहतमंद है ना, ये कि खुदा ना खास्ता कोई माजूर है ना, मान रहा है। मैंने कह रहा दे देता रहा हूँ 500 में 400 रुपये में। कितनी देर हो गई तुमने अपने को रखा? हाँ, बीवी है मेरी। इन्हों किसे अगे तो दिता बेचा? हाँ। कितने पैसे लेते रहे उसके हर बार के? सही बताओ। चलो मैंने तुमसे कहा सच बोलोगे। देखो असद साहब खड़े हैं, रायत बिल्कुल ईमानदारी से सही बताना। ये भी 400-500 ही लेते। किससे लेते थे? कौन लोग थे जो आते थे? वो जो गार्ड था और तो कौन था। लखन के सारा मशहूर रहता 50 रुपया का। उधर से भी आते थे लोग? हाँ जी, 1-2 आते थे। 1-2 आते थे। हाँ। कितने पैसे देते थे वो? ये भी 400-500 देते। वो भी 400-500 देते थे। बच्चे ने हाँ जी, ये बच्चे सारे? हाँ जी सर। एक बच्ची 12 साल की बच्ची इसने वाले कर दी हमारे। बेटी है इसकी। वो भाई कह रहा था मैंने स्कूल जाना। हाँ ना, उसने वो जबरदस्ती लेके गया, तुमने पैसे लेके दिया है? हाँ जी। पैसे लेके दी ना तुमने? हाँ जी। बेगैरत आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आती 12 साल की अपनी बच्ची को बेचते हुए? यार बेटी की शक्ल तो देख जरा एक मिनट दोबारा। जो 6000 लेके गया है उन्हें की करना चाहिए देना? औरत ने यह इल्जाम भी लगाया था कि डेरे के मालिकान का खास आदमी और इस डेरे का चौकीदार भी उन बहुत सारे लोगों में से एक था जो इसके शौहर को पैसे देकर इसका इस्तेहसाल करते थे। इस चौकीदार को बुलाया गया, लेकिन ये शख्स आते ही आग बगोला हो गया। तो रात 4। क्या नाम क्या आपका? मोहम्मद मनशा। मोहम्मद मनशा। क्या करते हैं इधर? इधर मैं मुंशी भी। अच्छा, ये औरत के साथ क्या करते रहे आप? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। अच्छा, की ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਸਹੀ जरा। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗਾਰਡ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੁਛ नहीं ਕੀਤਾ? नहीं जी। इधर बताना जरा इसका। यही है? हाँ, क्या करता रहा ये? रात 4 बजे उठा के कुटिया, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ मैं नहीं गई। अब फिर मैंने ले चलें जी इसको। ਉਹ ਗੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਭਾਗ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ मैं ना ਇੱਥੇ आ जाओ चुप करके। थाने चलकर इस औरत के शौहर ने खुद एतराफ किया कि चौकीदार झूठ बोल रहा है। नहीं, मैं नहीं सरांदा। इकरा ने मुंशी ने गलत काम किया है। बच्ची तुमने जो 12 साल की बच्ची भी आज भेज दी है, इससे आगे क्या बदबख्ती गुजरती हो? नहीं जी, गलत काम करने वाले एक गई सी आप, एक नहीं मैं नाल बच्ची लाया नहीं। हाँ जी, आप बच्ची वैसे गई? हाँ, बच्ची वैसे गई सी। ईमानदारी से बताओ, ये जो अपना मंशा है, हाँ जी, इसने भी किया इसके साथ? एक बार किया? उसके पैसे भी दिए? हाँ जी। पैसे कितने दिए? 500 रुपये इसको दिया। 500 रुपया तू किस चीज दे ਦਿੱਤਾ ਸੀ? मैं कोई नहीं जी ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ। वो कहते भी मैंने गलत काम किया है। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਨਾਮ ਦੇਖ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਦੱਸ।
मैंने तो ये पता गलत काम एकरा कीता है ना। हाँ जी बस SHO भले आदमी थे। उन्होंने दोनों को हवालात में बंद किया और बगैर किसी ताखीर के कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की ताकि इस घिनौने जुर्म में मुलव्विस ये बद किरदार कैफरे किरदार को पहुंच सके। औरत और इसके बच्चों को हमने अपने साथ गाड़ी में बिठाया और इस औरत की ख्वाहिश के मुताबिक इसे लेकर इसकी माँ के गांव की जानिब रवाना हुए। बच्ची जिसे उसका कमीना बाप 6000 के इवज जिस्म फरोशी के लिए बेच रहा था, हम उससे पहले ही पूछ चुके थे कि क्या वो पढ़ना चाहती है। स्कूल जाने का दिल चाहता है? जी कभी गई हो स्कूल? गई थी। कब गई थी? पहले नानी के पास रहे, मेरे मामू ने स्कूल डाला था। जाती रही हो स्कूल, अब नहीं जाती? जाना चाहती हो? जी। बच्चियां पढ़ाना है? हाँ जी, बच्चियां तालीम पढ़ाना चाह रही है। बस ये बच्ची भी इससे बड़ा बेटा है? हाँ जी, और मेरी बात ठीक हो गया। ये बच्ची हो गई, इससे जितने बाकी बच्चे हैं उनको स्कूल भी आपने इंशाल्लाह अपनी अम्मी की तरफ जाएं, सारा हम इंतजाम करते हैं। अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। हमने दिल ही दिल में तहैया किया कि इस बच्ची और इसके बहन भाइयों के तालीमी इखराजात हम बर्दाश्त करेंगे और इस औरत के घर के खर्च का भी इंतजाम करने की कोशिश करेंगे ताकि इन सब की जिंदगी एक डगर पर चल सके। हमने इस औरत और इसके बच्चों को इसकी माँ के घर छोड़ा और खुद मुआशरे के किसी और नासूर की बेखकनी के लिए आगे बढ़ गए। लेकिन हम अब तक नहीं समझ पाए कि आखिर वो क्या सोच है जो जान से प्यारे रिश्तों के दरमियान लालच की दीवारें ला खड़ी करती है। ये कैसी हिरस है जो अपने ही खून को सरे बाजार नीलामी के लिए पेश कर देती है। ये कोई इनफरादी मामला नहीं। हमने दानिस्तन आज के प्रोग्राम में सरेआम के 1 से ज्यादा प्रोग्राम्स के हवाले दिए हैं जहां रिश्तों ने ही खुद अपने तकद्दुस का खून किया। माना कि खून सफेद हो जाने के ये वाकयात इंतहाई संगीन है, लेकिन अगर हम सोचें तो हम में से बहुत से लोग अपने रिश्तों को ऐसे ही पामाल कर रहे हैं। इस मुल्क के थाने, कचहरियां, अदालतें अपनों के खिलाफ मुकदमों, रंजिशों और जराइम से भरी पड़ी हैं। एक दूसरे के लिए ना तो हमारे दिल साफ हैं, ना नीयतें। रिश्ते की तौहीन सिर्फ यही नहीं कि उसे बेचा जाए, रिश्ते का हक ये भी है कि जान देकर भी उसे खरीदा जाए।